रात काफ़ी घनी थी। लाइट तो पूरे स्ट्रीट में थी ही नहीं, जैसे मानो किसी ने आके सारे स्ट्रीट की लाइटों में पत्थर मार दिए हों। और एकदम घना अंधेरा छाया हुआ था। हाथ को हाथ नहीं दिख रहा था। दूर कहीं से कुत्ते के रोने की आवाज़ कानों में पड़ते ही एक दहशत का माहौल बना रही थी। इसी माहौल में रमेश लड़खड़ाते कदमों से सड़क पर अपनी ही धुन में कुछ गुनगुनाता बढ़ा जा रहा था। रीना कब से अपने पति का इंतज़ार कर रही थी और उसके इंतज़ार में वो काफ़ी बेचैन भी थी। वो बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी और समय का भाप कर रही थी। अचानक पास की चर्च से घड़ी ने 12 घंटे बजने का आश्वासन दे दिया। वो चौंक गई। 12 बज गए और ये अभी तक नहीं आए। अचानक तेज़ आवाज़ में गेट की घंटी बजी, जिससे वो डर गई। वो दौड़ते हुए दरवाज़ा खोलने गई। सामने नशे में धुत रमेश खड़ा था और वो रीना पर ज़ोर से चिल्लाया, कब से बेल बजा रहा हूँ, तुम्हें सुना ही नहीं देता। रीना रुआंसी हो उठी। अभी लाइट आई है एकदम, तभी आ गई सुनते ही तुम्हारी आवाज़। और तुम ऐसे। उन दोनों की लड़ाई की आवाज़ सुनकर उनका 4 साल का बेटा अंकुश उठ गया और रोने लगा। रमेश ने भद्दी सी गाली देते हुए उसे चुप कराने को कहा। रीना बहुत दुखी रहने लगी थी। इतना प्रतिभाशाली अच्छा आदमी उसका पति रमेश जब से लॉकडाउन में नौकरी चली गई थी, चिड़चिड़ा सा रहने लगा। और अब तो रमेश का व्यवहार भी ठीक नहीं था। किसी से पता कराया था कि कोई पहुँचे हुए महाराज वो सबकी पूरी मुराद पूरी करते हैं। उनके लिए न पैसे की दिक्कत, न किसी ऐशो आराम की। जादुई छड़ी है, सब चीज़ मिनटों में मिल जाती है। रीना समझा समझा के थक गई कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब ढोंगी होते हैं। क्योंकि जो भी मिलता है अपनी मेहनत से मिलता है। ऐसे कोई जादुई विद्या सीखना तांत्रिक काम का होता है। पढ़ा लिखा इंजीनियर, ये कैसे अंधविश्वास में पड़ गए तुम। लेकिन वो मानता नहीं था। खाना खा के रमेश बड़े मूड में था। आज रीना के गले में बाहें डालकर बोला, डार्लिंग, मैं बहुत बुरा हूँ ना, मैंने तुम्हें बहुत रुलाया है ना। रीना अवाक हो उसका बदला मूड समझने की कोशिश कर रही थी कि बोला, कल हम सब घूमने चलेंगे एक साथ। कितने दिन हो गए हैं, कहीं गए नहीं ना। कहाँ? रीना ने पूछा। मुझ पे भरोसा नहीं? थोड़ी तसल्ली से बोला वो। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। रीना उसकी तेज पकड़ में कसमसाई। अगली रात पूर्णिमा की रात थी। चांद अपनी पूरी कलाओं के साथ खुलकर चांदनी बिखेर रहा था। रीना, उसका बेटा अंकुश रमेश के साथ चहकते हुए मेले का आनंद उठा रहे थे। आज तो रमेश रीना की सभी छोटी बड़ी इच्छा पूरी करने में लगा था। अब रीना भी खुश थी। फिर वो कोई शरबत लाया और रीना को उसे पीते ही चक्कर आ गया और वो रमेश की बाहों में झूल गई। इतनी देर से जैसे इसी बात का इंतज़ार था रमेश को। तेज कदम बढ़ाते हुए वो नन्हे अंकुश को लेकर महाराज गुरु रविंद्र के समक्ष हाथ जोड़े खड़ा था। एक सहायक ने पूछा, तो तुम तैयार हो? बलि भी साथ लाए हो ना? रमेश ने बेशर्मी से मुस्कुराते हुए हामी भर दी और मासूम अंकुश की तरफ इशारा कर दिया। वो बोला, इस बात की गारंटी तो है ना कि फिर मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी? सहायक, बाबा की क्षमता पर प्रशंसित लगाता है मूर्ख। जो कह दिया वो सच है। थोड़ी देर में वो महाराज के सामने था। बड़ा विशाल कमरा, चारों ओर बड़े बड़े कंकालों के अवशेष लटके हुए थे। बीच में अग्निकुंड में तेज लपटें उठ रही थी। तेज ध्वनि में मंत्रों का उच्चार चल रहा था। एक तरफ एक बड़ी खोपड़ी में लाल खून भरा हुआ था। गुरु रविंद्र की लाल रक्तिम आंखें शून्य को निहार रही थीं। रमेश पल भर को घबरा गया। अपने बच्चे की आंखों को
उसने ढक दिया। वो पूरी ताकत से उसके सीने से लगा हुआ था। सहायक ने रमेश के हाथों में खंजर दिया और अपने बेटे की बलि चढ़ाने का हुक्म दिया। रमेश कांप गया, पर जब जुबान दे चुका था, मन की इच्छाएं पूरी होने की बेसब्री ने उसे अंधा कर दिया था। एक ही झटके में अपने बेटे की गर्दन धड़ से अलग कर दी और उसका पूरा शरीर खून की छींटों से नहा गया। जय हो, जय हो की ध्वनि चारों ओर गूंजने लगी। हो हो की नाद करते हुए चुड़ैलें अट्ठास करने लगी। रमेश को अगले आदेश के अनुसार रक्त के तालाब में स्नान करना था। वो यंत्र चलित सब करता जा रहा था। जब होश में आया तो उसकी आंखों में एक ही प्रश्न था कि क्या मैं जादुई शक्ति सीख चुका हूँ। सहायक ने कहा, आपकी बलि अब पिशाच बनकर हमेशा आपके साथ है। इससे जो मांगोगे वो मिलेगा। अचानक उसके बच्चे की आकृति एक पिशाच के रूप में प्रकट हुई, जिसे देख रमेश की चीख निकल गई। डर के मारे वो बेहोश हो गया और वो पिशाच उसे झंझोड़कर हिला रहा था। हुक्म मेरे आका, क्या चीज़ लाऊं आपके लिए। रमेश को होश आता है। वो सहम के अपनी आंखें खोलता है तो देखता है उसका बच्चा अब पिशाच बन के उसके सामने खड़ा है और हुक्म की तालीम करने को बेताब है। उसे समझ नहीं आता कि वो उससे क्या मांगे। ये उसने क्या कर दिया। बच्चे होते हैं तो आदमी 10 चीज़ खरीद कर लाता है, अब वो किसके लिए क्या मांगे। उसकी पत्नी हैरान है कि उसके पति को क्या हो गया है। यह अकेले में किससे बोलते रहता है। लाखों बार वो पूछ चुकी है कि उनका बच्चा कहाँ है, पर रमेश कोई जवाब नहीं दे रहा था। कभी फूट फूट के रोने लगता है, कभी गुस्से में चीखने लगा। उसकी पत्नी बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी कि ये सब चल क्या रहा है। वो खाना बनाती, सारे दिन लिए बैठे रहती और रमेश एक हिस्सा भी मुंह में न डालता। टकटकी लगाए शून्य में ताकता रहता। जरा कभी खाने को होता भी तो उसके बच्चे का पिशाच उससे कहता, पापा भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। वो उसे खिलाना चाहता। उसकी पत्नी रोने लगती कि ये खाने की बजाय हवा में हाथ क्यों लहरा रहे हैं। उसे ना कोई और दिखता, ना कोई सुनाई देता। दोनों पति पत्नी में लड़ाई हो जाती। रमेश कहता कि हमारा बच्चा तुम्हें दिखाई नहीं देता, और वो रोती कि पति के दिमाग पर गहरा सदमा लगा है, जिससे वो बहकी बहकी बातें कर रहा है। धीरे धीरे आसपास के सभी लोग ये समझने लगे कि बच्चे की मौत का गम रमेश को खाए जा रहा है और अब उसका बचना बहुत मुश्किल है। खुद रमेश तंग आ चुका था। लगातार उस पिशाच ने, जो किसी भी कीमत पर रमेश का पीछा नहीं छोड़ता, हर वक्त उससे, पिताजी भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना, ये रट्टा लगाए रहता। बहुत खोजबीन के बाद वो महाराज उसे मिले। रमेश गिड़गिड़ाया था, कृपया कृपया मुझे इससे मुक्त करा दो महाराज, मुझे कोई सिद्धि नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि ये उनकी पहुंच से बाहर है। अब तो कोई नया शिकार चाहिए था रमेश को, अपनी तरह का, जो इस तरह की सिद्धि चाहता हो। रमेश अपने बनाने जाल में खुद फंसता गया। दिनों दिन वो कमज़ोर होता रहा। सारे दिन अपने गलत कर्मों का नतीजा भुगतता। हालांकि उस पिशाच रूपी अपने बालक की भूख दूर करके अपनी कोई भी इच्छा मनवा सकता था, पर हैरत इसी बात की थी कि अब उसकी रुपये, पैसों, पद, किसी भी चीज़ की कोई चाह नहीं बची थी। बस वो चाहता था एक ही चीज़, इस पिशाच से मुक्ति। दिन प्रतिदिन रमेश कमज़ोर होता जा रहा था। उसकी भूख प्यास भी कम होती गई। वो सूख के कांटा बन गया। उसकी पत्नी रीना दिन रात रोती रहती, पहले अपने बच्चे अंकुश के बारे में, जिसके लिए वो समझती कि उसका बच्चा शायद किसी हादसे में मारा गया हो।
इसी से मानसिक संताप की वजह से उसके पति की हालत हुई है। वो अक्सर अपने पति रमेश को कहती सुनती, बेटा तू मुझसे क्या चाहता है, मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरा गुनहगार हूँ। जब वो रमेश से कुछ पूछना चाहती वो उसे कुछ ना बता पाता, बस अजीब सी हरकतें करता। अपने बेटे को खो चुकी रीना की बस यही कामना थी कि किसी तरह अपने पति के प्राणों की रक्षा कर सके। एक दिन अपने पति के कमरे में उसे कुछ कागज़ मिले जिनमें उसने उस बाबा के यहाँ जाकर जो बातें की थी उनका विस्तृत ब्यौरा था। पल भर को उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तो क्या उसके पति ने खुद ही अपने बच्चे को मारा है? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मर कर पिशाच बन जाए और अपनी अपनी इच्छा की पूर्ति कर सके? उसे ना जाने क्यों इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं हो रहा था। उसे दाल में कुछ काला नजर आया। उसके मन से बार बार ये आवाज़ आती कि उन्हें किसी ने ठगा है, वो किसी बड़ी साजिश का शिकार हुए हैं। लेकिन किसने क्या किया है जानने के लिए उसे भी उन्हीं बाबा के आश्रम जाना पड़ता। वो जानती थी कि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, फिर अपने पति को इस हालत में छोड़कर जाए कैसे? एक दिन अपनी दूर के रिश्तेदार के पास अपने बीमार पति को छोड़कर वो हिम्मत कर उस बाबा के आश्रम जा पहुंची। बहुत नाम और प्रसिद्धि थी उन बाबा की। लोगों का बड़ी संख्या में तांता लगा हुआ था। लोगों के पास चला कि वो लोगों की मन की मुराद पूरी कर देते हैं, बस उसका नंबर लगना ही मुश्किल है। कई कई हज़ार अर्जी रहती हैं उनके पास। रीना जानती थी कि यहाँ सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। उसने पति को कुछ समय दूसरे की देखरेख में छोड़ा था, इसलिए काम भी आज ही निपटाना था। उसने थोड़ी देर सोचा, फिर मन को दृढ़ किया और उसकी आंखों में चमक आ गई। वहाँ कुछ आदमी पहले दरवाजे पर पहरे दे रहे थे। रीना खूबसूरत तो थी ही, अपनी अदाएं बिखेरती एक आदमी के करीब जाकर उसने उसको आमंत्रित दिया। रीना की सुंदरता के सामने से आते आमंत्रण को वो ठुकरा ना सका। ललचाई निगाहों से उसने रीना की गोरी कलाई हाथ में ली और उसे कोने में ले गया। वहाँ जो सच्चाई रीना को पता चली वो उससे उसके होश उड़ गए। ये आश्रम गलत अनैतिक कर्मों का अड्डा था। ये मुरादें पूरी होने का नाटक तो सिर्फ मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों को बेवकूफ़ बनाने और ठगने के लिए रचा गया था। उसके पीछे बड़े घिनौने धंधे छुपे हुए थे। काफ़ी मशक्क़त के बाद उसे पता चला कि शायद उसका बेटा अंकुश ज़िंदा हो, क्योंकि इस तरह दिखा के ये विश्वास दिलाया जाता है कि तुमने अपने बच्चे को मार डाला, पर खून वो किसी जानवर का होता है। अपराध बोध से ग्रस्त आदमी को अपना पिशाच दिखता है और वो सारी हिम्मत खो बैठता है। ऐसे बच्चों को या तो ये अपंग बना देते हैं या हाथ पैर काट कर भीख मंगाई जाती है और लड़कियों की दूसरे देश में सप्लाई की जाती है। रीना को चक्कर आने लगे। अब प्रश्न ये था कि वो इन्हें पकड़ाएं तो पकड़ाएं कैसे, या यहाँ से बाहर कैसे निकलें। उसने उस आदमी को दिल को टटोला, थोड़े से प्यार से वो भी टूट गया। वो भी यहाँ के बाबा की क्रूरता का शिकार था। इसके परिवार को यहाँ के बाबाओं ने ठग लिया था और उनकी जान भी चली गई थी। रीना को समझाने से उसकी सोई मानवता जाग उठी। उसने रीना को वचन दिया कि जब तुम एक औरत होकर ये काम करने का साहस रख सकती हो तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। मैं तो इस बाबा का सताया मर्द हूँ। उसने रीना को उन बच्चों से मिलवाया जो इस तरह के शिकार थे। बच्चों की खस्ता हालत देख रीना की आंखें भर आईं। भले ही उसका बेटा अंकुश उन बच्चों में नहीं था, कुछ बच्चे बाहर भी थे। उस समय शायद काम पर होंगे, कहीं चौराहे पर भीख मांगने गए होंगे। रीना वहाँ से निकलकर सीधा पुलिस स्टेशन गई
इंस्पेक्टर भी इतने प्रसिद्ध बाबा पर हाथ डालने से डर रहा था। उस बाबा के कनेक्शन बड़े लोगों से जुड़े थे, पर हिम्मत करके उसने ये बात अपने ऊंचे अफसरों तक पहुंचाई और सबके सहयोग से एक बड़ा प्लान तैयार कर निश्चित समय पर उस आश्रम पर धावा बोल दिया। काफ़ी लंबे समय तक हुई कार्रवाई में बहुत से राज पर्दाफाश हुए। भोले भाले परेशान लोग अपनी मेहनत की कमाई उस बाबा के नाम लुटा रहे थे। समाज का कोई तबका ऐसा ना था जो उसके चंगुल से बचा रहकर सुरक्षित हो। बड़े नेता राजनेताओं की शह पर वो फल फूल रहा था, लेकिन एक मामूली सी औरत के प्रयासों से ये भंडा फोड़ हुआ और उसकी काली करतूतें सामने आई। रीना को अपना बेटा अंकुश भी मिल गया। भले ही उसे उन लोगों ने अंधा बना दिया था, वो बहुत कमज़ोर हो चला था। रीना का पति भी अपने बेटे को पाकर धीरे धीरे अपने गिल्ट से बाहर आने लगा और ठीक भी होने लगा था। ये घटना सबके लिए बहुत बड़ा सबक थी कि पिशाच मर के नहीं बनते, कई लोग जिंदा ही पिशाच होते हैं। सबको अपने मन के पिशाच को ख़त्म करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे एक स्वस्थ समझदार समाज की स्थापना हो सके। दोस्तों, भगवान पे विश्वास होना और भगवान पे आस्था होना बहुत अच्छी बात है और हर किसी की होनी चाहिए। अपने खुदा पर, अपने भगवान पर, अपने गुरु पर। लेकिन किसी पे भी अंधविश्वास करना बहुत बेकार हो सकता है। ये कहानी सिर्फ एक कहानी है और ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए है कि कभी भी किसी पे भी अंधविश्वास मत करना, ठीक है। असम एक ऐसी जगह है जो उन लोगों के लिए बिल्कुल ठीक है जिनको भूत प्रेत में दिलचस्पी हो। असम को भारत का काला जादू की राजधानी का खिताब भी मिला है। ऐसा कहा जाता है कि बहुत पहले दूर दूर से लोग यहाँ काला जादू सीखने आते थे। असम में ये भी माना जाता है कि अगर किसी ने काला जादू और मंत्र शक्ति में महारत हासिल कर ली तो वह इंसान को जानवर में बदल सकता है। असम में नागांव नाम का एक छोटा सा गांव है। इस गांव में काले जादू की कोई सीमा नहीं है। यह जानवर और पंछियों की बलि दी जाती है। सबसे ज़्यादा हर अमावस की रात में शाम 6 से 9 बजे के बीच पक्षियों की बलि दी जाती है। रात को जैसे इन मरे हुए पक्षियों की बारिश होती है। बहादुर से बहादुर इंसान भी इस दृश्य को देखकर डर जाए। ये वारदात कुछ 19 साल पहले की है। नागांव में अपने परिवार के साथ काया नामक लड़की रहती थी। वो 12 साल की स्कूल में पढ़ने वाली युवती, जिसके बचपन से ही आकर्षित रूप की चर्चा गांव भर में थी। गांव के कई मर्द काया की सुंदरता को देखकर मोहित हो जाते। उसका जवान हुस्न, नीली आंखें और गोरा रंग देखकर मर्दों की बुरी नज़र उस पर पड़ जाती। एक दिन जब काया स्कूल से घर लौट रही थी, तब गांव के 8 आदमियों ने उसे अगवा कर लिया। अक्सर काया के आने जाने का समय उनको पता होता। वो 8 आदमी काया को एक छोटे से घर में ले गए और वहाँ 8 दिनों तक लगातार उसका रेप किया। 8 दिनों तक उन चारों ने काया को बहुत नोचा और उस पर अत्याचार भी किए। 5वें दिन काया ने दम तोड़ दिया। उन 8 आदमियों ने काया की लाश को उसी घर में जला दिया और उस घर को बंद कर दिया। गांव में किसी को पता भी नहीं चला उस दुर्घटना का। काया की लाश जलकर राख हो गई। अगले दिन 3 तांत्रिक उस जगह से गुजरे। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें पुकार रहा हो। उन्हें एक अलग ही शक्ति का अनुभव हुआ। उन्होंने फिर अपनी मंत्र साधना से जाना तो उनके सामने एक आत्मा रो रही थी और उन्होंने स्पर्श करते ही ये समझ लिया कि उस आत्मा के साथ क्या क्या हुआ है।
तो उन्होंने अपनी मंत्र सिद्धियों से उस आत्मा की पारलौकिक जागृति को जागरूक कर दिया, जिसके बाद वो आत्मा और भी खूंखार हो गई। और तांत्रिकों ने कहा, जा, एक को भी मत छोड़ियो। उसके बाद वो आत्मा एक एक करके उन 8 को इतनी बुरी मौत मारती है जिसको देखते भरी रूह कांप जाए, क्योंकि वो एक पूरे के पूरे इंसान को ही गेहूं पीसने वाली मशीन में पूरी तरह से पिसवा देती है। एक को वो चारा काटने वाली मशीन में डाल देती है और उसके शरीर के अलग अलग टुकड़े कर देती है। ऐसे ही उनने सबके साथ करा, लेकिन उसके मन में अभी भी बदले की आँख शांत नहीं हुई थी, क्योंकि गांव वालों को भी वो अपनी मौत का जिम्मेदार समझती थी, क्योंकि गांव में किसी ने भी उसके गुमशुदा होने पर कुछ नहीं करा। अभी रात को जैसे ज़ोर से रोना और हंसना, बम्बू की लकड़ियों को कट कर देना और वहाँ पर गिरा देना, पायल की आवाज़ और घरों की छतों पर पत्थर फेंकना, ये सब काया की आत्मा का आतंक था। गांव वालों ने तांत्रिक को बुलाया और तांत्रिक ने उसी घर में जहाँ काया की मौत हुई थी वहाँ जाकर मंत्र तंत्र फूके और काया की आत्मा को वश में किया। तांत्रिक ने एक अभिमंत्रित कील उस घर की एक दीवार पर ठोक दिया और काया से बोला, काया, हमने तुमसे 8 आदमियों से बदला लेने को कहा था जो तुम्हारे कातिल थे, लेकिन तुम पूरे गांव वालों के लिए एक दिक्कत बन चुकी हो। अब तुम इस घर में कैद रहोगी, और हाँ, सही समय आने पर तुम्हें शांति भी मिल जाएगी। तांत्रिक ने गांव में सबको शापित घर से दूर रहने को कहा। कुछ सालों तक काया के आतंक से गांव सुरक्षित रहा। फिर एक दिन 2 सैनिक, करण और ऋतिक, अपनी आर्मी की ट्रेनिंग ख़त्म करके अपने घर वापस आ रहे थे। रास्ते में नागांव से गुजरते हुए अपनी जीप अचानक से उसी शापित घर के बाहर बदकिस्मती से बंद पड़ गई। ऋतिक कहता है, रात बहुत हो चुकी है यार, दूर दूर तक कोई गांव वाला नहीं दिखाई दे रहा है। करण कहता है, हाँ यार ऋतिक, इतनी रात को कौन हमारी मदद करेगा यार। वो दोनों बात ही कर रहे थे कि एक बूढ़ा आदमी हाथ में लाठी लेकर आता है और उनके सामने से गुजर रहा था। वो अपनी ही धुन में चला जा रहा था। करण ने कहा, अरे चाचा, यहाँ कोई कार मैकेनिक मिलेगा? बूढ़े की नज़र उस घर पर पड़ती है और वो कांप गया। बूढ़े आदमी ने कहा, यहाँ से जाओ, इस घर के सामने मत खड़े रहो। ये कहकर बूढ़ा तेजी से चलने लगा। ऋतिक और करण ये सब देखकर हैरान थे। करण ने कहा, अरे इनको क्या हो गया? मैकेनिक का तो बताया ही नहीं और ऐसे ही चले गए। ऋतिक ने कहा, चल यार करण, आज की रात इसी घर में गुजारेंगे और कल सुबह जल्दी निकल जाएंगे। करण मान जाता है और दोनों उस शापित घर में चले जाते हैं। वो दोनों सेना के सिपाही थे, तो ऐसी बंद जगहों से कहाँ डरने वाले थे। जो देश की रक्षा करते हैं उन्हें ऐसी जगह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका मोबाइल नेटवर्क ना चलने से वो दोनों और अपने घर वालों को खबर नहीं दे सके। ऋतिक अपना सामान का बैग गलती से उसी कील पर टांग देता है जो तांत्रिक ने सालों पहले घर के अंदर ठोका था। बैग का वजन इतना भारी था कि कील और ऋतिक का बैग दोनों ही ज़मीन पर गिर जाते हैं। करण इसको नज़रअंदाज करके कील को एक तरफ कर देता है और अपना भारी बैग एक जगह पर रख देता है। दोनों सो गए। 1 घंटे बाद एक लड़की की ज़ोर से रोने की आवाज़ आई। करण की नींद खुली और उसने देखा एक लड़की बहुत डरावने भूतिया रूप में उनके सामने खड़ी थी। ऋतिक की गलती से वो श्रापित आत्मा आज़ाद हो गई थी और अब वो करण के सामने खड़ी थी। उस आत्मा ने कहा, चले जाओ वरना तुम भी मारे जाओगे। करण ने कहा,
तुम कौन हो? करण, एक आर्मी सैनिक होने के नाते वो नहीं डरा। उस आत्मा ने सोते हुए ऋतिक को हवा में उठा लिया। आत्मा ने कहा, तेरे दोस्त को मार डालूंगी, चले जाओ तुम दोनों। आत्मा ने ऋतिक को नीचे जमीन पर पटक दिया और ऋतिक की नींद खुली। ऋतिक को सर पर चोट लग गई और उसने भी शैतानी आत्मा को देखा। ऋतिक ने कहा, करण, चल यहाँ से भाग चलें। वो बूढ़ा आदमी भी इस घर की तरफ इशारा कर चले जाने को बोल रहा था, पर हमने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। करण ने कहा, ऋतिक, एक सैनिक होकर इतना कमजोर दिल, कहाँ गई तेरी हिम्मत? ऋतिक के जिद करने पर करण और ऋतिक अपना सामान लिए उस शापित घर को छोड़कर भागने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक गांव दिखा और वहां स्थित एक शिव मंदिर भी। करण ने कहा, ऋतिक, आज रात इस मंदिर के बाहर गुजार लेते हैं, यही एक सुरक्षित जगह है। ऋतिक करण की बात मान गया और दोनों वही मंदिर के बाहर आसरा लेते हैं। कुछ देर बाद एक सिद्ध साधु वहाँ से गुजरे और उनकी नज़र करण और ऋतिक पर पड़ी। साधु ने कहा, ये एक सुरक्षित जगह है, उस लड़की की आत्मा से तुम्हारी रक्षा होगी। करण ने कहा, साधु महाराज, आपको कैसे पता हमारी हालत के बारे में? साधु ने कहा, इस गांव के हर कोने में मैं सबसे वाकिफ़ हूँ। तुम दोनों की ये दुर्दशा की और क्या वजह हो सकती है? करण और ऋतिक इस बात से अनजान थे कि कुछ दिन पहले ही एक सिद्ध साधु नागांव के शिव मंदिर में आए। काले जादू से पीड़ित लोगों की मदद और अपनी सिद्धियों से वो अतृप्त आत्मा को मुक्ति दिलाते थे। इसलिए उन दोनों की हालत साधु देखते ही पहचान गए। करण और ऋतिक ने अपने साथ हुई भूतिया घटना के बारे में साधु को सब बताया। साधु ने कहा, तुम दोनों इस नागांव के भूतिया किस्सों से अनजान हो। तुम्हारा भूत प्रेतों से कभी सामना नहीं हुआ, इसलिए उस घर में चले गए। तुम दोनों अभी मेरे साथ उस घर में चलो, क्योंकि ऐसी आत्माएं इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। करण और ऋतिक और साधु उस घर में जाते हैं। घर के अंदर जाते ही साधु की नज़र जमीन पे गिरे उस कील पर गई। उस कील को हाथ में लेकर साधु ने अपने दिव्य दृष्टि से कील और उस आत्मा का रहस्य पता लगाया। ऋतिक ने कहा, अरे, ये तो वही कील है जिस पर मैंने अपने भारी बैग को टांगा था और वजन के कारण कील और बैग जमीन पर गिर गए थे। साधु ने कहा, गलत हुआ, वो आत्मा आज़ाद हो गई। इस कील ने उसे इस घर में बांध रखा था। ये एक शापित घर है और इस शापित घर में कैद आत्मा का नाम है काया। साधु ने उस शापित घर और काया की दर्दनाक कहानी करण और ऋतिक को सुनाई। करण और ऋतिक ये कहानी सुनकर बहुत दुखी हुए। करण ने कहा, तो अब क्या किया जाए साधु महाराज, आप ही बताइए। साधु ने एक उपाय बताया और कहा, लेकिन तुम दोनों को हिम्मत रखनी होगी। ऋतिक ने कहा, आप जो कहो साधु महाराज, अब तो हम भी उस लड़की की आत्मा को मुक्ति दिलाना चाहते हैं। साधु ने कहा, जब किसी इंसान के मरने के बाद अगर उसके अंतिम विधि या श्राद्ध के पूरे नियम ना किए हो तो उसकी आत्मा भटकती है, और ये तो नाबालिग लड़की की आत्मा है। उसके शरीर की राख और हड्डियाँ इसी घर में हैं। उसे ढूंढो और इस खाली कलश में डाल दो, और ये गंगा जल भी उसकी राख पर छिड़क कर बंद कर देना, और ज़रूरत पड़ी तो काया की आत्मा पर भी, क्योंकि ऐसी जिद्दी आत्माएं अपनी राख तक किसी को पहुंचने नहीं देती। काया की आत्मा तुम दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है। करण और ऋतिक अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर चालू कर दिए। काया की राख ढूंढने लगे वो, और दूसरी तरफ काया की आत्मा को भनक लग गई और वो करण और ऋतिक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगी। कभी खिड़की के कांच उन पर फेंकती तो कभी छल से करण की आवाज़ निकाल के ऋतिक को पुकारती। फिर काया की आत्मा
करण पर वार करने लगी तो ऋतिक ने मौका देखते ही गंगाजल काया पर छिड़क दिया। इससे काया की आत्मा जोरों से चिल्लाने लगी और वहाँ से गायब हो गई। कुछ देर बाद उन दोनों को एक कोने में काया की राख और हड्डियाँ मिली। करण ने काया की राख को खाली कलश में डाल दिया और ऋतिक ने उस पर गंगाजल छिड़क दिया। इस काम को करते करते पूरी रात निकल गई और दिन चढ़ गया। दोनों उस कलश को साधु के पास ले गए। साधु मंदिर के पीछे की नदी में जाने के बजाय जंगल की ओर बढ़ने लगा। करण और ऋतिक को साधु पर शक हुआ और वो दोनों साधु का पीछा करने लगे। साधु जंगल की एक अंधेरे कोने में पहुंचा। वहां पहले से 2 तांत्रिक मौजूद थे। साधु को देख वो तांत्रिक उसे प्रणाम दंडवत करने लगे। ऋतिक ने कहा, अरे ये क्या हो रहा है? ये साधु महाराज का तांत्रिकों से क्या वास्ता, वो भी काया की अस्थियों के साथ? ये यहाँ पर क्या करने आए हैं? करण ने कहा, ये तो इस साधु को पकड़ने पर ही पता चलेगा, चल। साधु ने काया की अस्थियों को हवा अग्नि में डाला और अपने तांत्रिक रूप में आ गया। करण और ऋतिक ये देख चिल्ला उठे। ऋतिक ने कहा, ये सब क्या कर रहे हो तुम? करण ने कहा, तो ये है तुम्हारा असली रूप, पाखंडी साधु। वहां मौजूद उन 2 तांत्रिकों ने करण और ऋतिक की आंखों में धूल फेंक दी और एक पेड़ से बांध दिया। तांत्रिक ने कहा, मूर्ख सैनिकों, मैं ही हूँ इस गांव का तामसिक साया। ये सिद्ध साधु का भेष लेकर मैंने इस नागाओं को अपनी चपेट में ले लिया है। मेरा असली मकसद पूरा करने के लिए मैंने तुम दोनों का उपयोग किया। काया की आत्मा को उस घर में मैंने ही कैद किया था और गांव में उसकी दहशत फैला दी। उस घर को शापित बताकर मैंने वहां अपनी बहुत बड़ी बड़ी तांत्रिक सिद्धियां हासिल की, जिससे मैं आसानी से किसी का भी रूप ले सकता हूँ। मेरा मंदिर में दिखना एक छलावा था तुम्हें अपने जाल में फंसाने का। तुम्हारा नागांव में रुकना शैतान का करिश्मा था। ऋतिक ने कहा, कैसा मकसद? तुम करना क्या चाहते हो? तांत्रिक ने कहा, आज चंद्र ग्रहण है, उसके बाद मैं 5 तत्वों को अपने वश में कर तुम दोनों की बलि देकर मैं काली शक्तियों का स्वामी बन जाऊंगा। बलि 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 शक्ति दे, काली शक्तियों के दाता, बलि लो। इसके बाद उन सैनिकों में से एक ने अपने पैंट से ब्लेड निकाला और धीरे धीरे अपनी रस्सी खोल डाली और साथ में ऋतिक ने करण की भी रस्सी खोल दी और उन दोनों ने छुपके से उस कलश को उठा लिया। लेकिन उन 2 तांत्रिकों की नज़र उन पर पड़ गई और वो दोनों उनके पीछे पीछे भागने लगे। वो भागते भागते नदी की तरफ जा रहे थे। उन 2 तांत्रिकों ने उनके पीछे से पत्थर मारने की कोशिश करी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ऋतिक काया के कलश को लेकर नदी में कूद गया और साथ ही उनका कलश प्रवाह हो गया। लेकिन करण पाखंडी तांत्रिक की चपेट में आ गया था। उसने करण का गला पकड़ लिया और उसे एक हाथ से उठा लिया। पीछे से ऋतिक आया और उसने एक डंडा लेकर उसकी गर्दन पर वार कर दिया और उसे पीछे की ओर खींच लिया। तब उस पाखंडी तांत्रिक ने कहा, तुमने मेरी तपस्या भंग करवाई है। मैं आज 5 तत्वों का महाराजा बनने वाला था, लेकिन तुम्हारी वजह से आज मेरी जन्मों की तपस्या भंग हो गई। फिर करण ने अपनी जेब से चाकू निकाला और उस तांत्रिक की नसें काट दी और करण और ऋतिक ये देखते ही वहाँ से भाग गए और सीधा गांव में जाकर चिल्लाते चिल्लाते सबको बुलाया और गांव वालों को इकट्ठा करके गांव में सारे लोग मशाल लेके उन तांत्रिकों को पकड़ने गए। और जब उन्हें पकड़ लिया तो उन्हें वहीं पेड़ के पास जिंदा जला दिया गया, तीनों के तीनों को। इसके बाद वहाँ पर सब ठीक हो गया और किसी की दोबारा हिम्मत नहीं हुई ये सब करने की। लेकिन असम में अभी भी
काला जादू अपने प्रचुर सीमा पर करा जाता है और ना जाने ये कब तक होगा। काल गांव में शाम का वक्त था। शहनाई की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आज राज और लक्ष्मी की शादी थी। काल गांव में खूनी वधू का आतंक था, इसलिए लोग रात को अपने घरों के दरवाजे बंद कर देते थे। राज की आज सुहाग रात थी। वो खुशी खुशी अपने कमरे में जाता है और देखता है उसकी दुल्हन अपने बिस्तर पर बैठी है। वही राज अपना चेहरा आईने में देख रहा था। तभी लक्ष्मी पीछे से राज को आवाज़ लगाती है। कहती है, आओ राज, इतनी देर क्यों लगाते हो यार। राज चौंक गया। लक्ष्मी उसे आज पहली बार ऐसे बात कर रही थी, जबकि दोनों शादी से पहले कई बार बातें कर चुके हैं, मगर ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। लक्ष्मी उसे फिर से आवाज़ लगाती है, किस सोच में पड़े हो, आओ ना जल्दी से। तभी राज उसके पास जाता है। वो दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं। कुछ देर बाद राज सिगरेट पीने अपने कमरे में रखे पॉट को उठाकर बालकनी में आता है। अचानक उसकी नज़र नीचे पड़ी एक लाश पर जाती है, जिसे देखकर राज चौंक जाता है, क्योंकि वो और किसी की नहीं बल्कि लक्ष्मी की लाश थी। उसे देखकर वो कांप जाता है और वो सोच नहीं पाता कि वो कौन है जो मेरा कमरे में इंतज़ार कर रही थी। अगर अगर नीचे लक्ष्मी पड़ी है तो। वो समझ जाता है कि उसके कमरे में जो है वो कोई और नहीं बल्कि शाक पिशाचिनी थी। राज कमरे में जाता है और पूछता है, कौन हो तुम? क्या तुम शाक पिशाचिनी हो? राज की बात सुनकर शाक पिशाचिनी हंसने लगी और कहा कि अच्छा, अब तो तुझे पता चल ही गया है, तो आजा मेरे साथ सुहागरात मना ले। राज वहाँ से जाने की कोशिश करता है। तभी शाक पिशाचिनी की आंखें चमकने लगती हैं, जिसे राज देखकर समाहित हो जाता है और वो उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। शाक पिशाचिनी राज के होठों पर किस करती है और देखते ही देखते राज का पूरा शरीर सफ़ेद हो गया, मानो उसके शरीर में कोई खून ही ना हो। सुबह सबको पता चल जाता है कि एक नए शादीशुदा जोड़े की गांव में हत्या हो गई है। गांव वाले सहम जाते हैं और कहते हैं, लगता है शाक पिशाचिनी फिर से आ गई। हमें उन बाबा को फिर से बुलाना पड़ेगा जिन्होंने शाक पिशाचिनी को कैद किया था। एक लड़का अमन काल गांव में डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए दिल्ली से ट्रेन पकड़कर काल गांव के पास में स्टेशन पर उतरता है। रात होने वाली थी, पर फिर भी कोई आदमी आसपास दिखाई नहीं दे रहा था। स्टेशन के एक बेंच पर एक लड़की बैठी थी, जिसे देख अमन सोच में पड़ गया। इतनी दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा, ये लड़कियां अकेले क्या कर रही है। अमन उस लड़की के पास जाता है और पूछता है, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? उसने कहा, मैं किसी का इंतज़ार कर रही हूँ। अमन ने कहा, किसका? तो उस लड़की ने कहा, जिसका इंतज़ार था अब वो पहुँच चुका है। तो अमन बोला, तो एक काम करो, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। वो लड़की बोली, पहले खुद का तो रहने का ठिकाना ढूंढ लो, फिर मुझे ले जाना। वैसे भी तुम जाओ, मैं अपने घर चली जाऊंगी। तभी वहाँ से एक ऑटो गुजरता है और अमन को आवाज़ लगाता है, अरे भाई साहब, वहाँ बैठे बैठे किससे बात कर रहे हो? चलना है तो चलो, फिर एक भी ऑटो नहीं मिलेगा। अमन ऑटो वाले की तरफ देखता है। तभी वो लड़की न जाने कहाँ गायब हो गई। ऑटो वाला फिर से आवाज़ लगाता है,
यही रात बिराने का मन है क्या? भाई साहब सुन रहे हो, मैं जाऊं या? अमन बोला, आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं। अमन ऑटो वाले से बोला, यार एक बात बताओ, ये गांव में लोग इतनी जल्दी घर के दरवाजे बंद करके क्यों सो जाते हैं? मतलब मैं समझा नहीं कुछ। ऑटो वाला बोला, शाक पिशाचनी का खौफ। शाक पिशाचनी? ये क्या बला है? वही एक बला है जिसकी वजह से सब पहले ही अपने घर का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। अमन बोला, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है? ऑटो वाला बोला, मेरे पास शाक पिशाचनी की तस्वीर है, जिसे मैं शाक पिशाचनी के आने पर जला दूं तो वो भाग जाएगी। अमन बोला, ज़रा दिखाओ कैसी है, किसी भूतनी की फ़ोटो। जैसे ही अमन उस तस्वीर को देखता है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि स्टेशन पर जो लड़की उसे मिली थी वो कोई और नहीं बल्कि शाक पिशाचनी थी। मगर अमन इस बात को दिल पर नहीं लेता और वो सोचता है, कैसे कोई भूतनी ऐसे घूम सकती है। कालगांव आ गया था। ऑटो वाला गांव के किनारे पर छोड़ देता है और कहता है, आप चले जाओ जिसके घर जाना है। मगर अमन इस गांव में नया था और किसी को जानता भी नहीं था। तभी सामने से एक आदमी आया। बोला, इस गांव में नए लग रहे हो, चलो मेरे घर रात बिता लो, सुबह जहाँ जाना हो वहाँ चले जाना, क्योंकि रात को इस गांव में बाहर घूमना ठीक नहीं है। अमन कहता है, मैं यहाँ फिल्म की डॉक्यूमेंट्री बनाने आया हूँ और मुझे जल्दी से मंदिर के पास जाकर फटाफट अपना काम करके वापस दिल्ली जाना है, इसलिए मेरे पास समय नहीं है, पहले मैं मंदिर जाऊँगा। वो आदमी बोला, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, मगर रात में उस मंदिर में मत जाना, क्योंकि जो भी रात में मंदिर में गया है जिंदा लौटकर नहीं आया। अमन उस आदमी की बात को ना सुनते हुए मंदिर की ओर जाने लगा। वो अकेले मंदिर के अंदर जाता है और वह देखता है कि मंदिर बहुत ही पुराना है और उसे एक बड़ा सा दरवाज़ा दिखता है, जहाँ ऊपर लिखा था गर्भगृह। और वो उसके सामने जाता है तो वो दरवाज़ा खुला होता है। वो अंदर चला जाता है। इस गर्भगृह के अंदर बहुत अंधेरा होता है, तो अमन अपने मोबाइल की लाइट जलाता है और देखता है आगे एक बहुत बड़ा सा पत्थर की दीवार है। जैसे ही अमन उस पत्थर को छूता है, वहाँ से वो गायब हो जाता है और कहीं और पहुँच जाता है। वो अपने आसपास देखता है, फूलों की बागी है, सामने एक बहुत ही बड़ा महल है। वो चौंक जाता है, मैं तो अभी उस गुफा में था, यहाँ कैसे पहुँच गया? वो डर के मारे वहाँ से पीछे भागने लगता है। तभी उसे एक मंदिर दिखता है जहाँ आरती हो रही थी। वो मंदिर के अंदर जाता है। जब अमन उस मंदिर को देखता है तो वो चौंक जाता है कि ये मंदिर अभी तो इतना पुराना था, अभी इतना नया कैसे हो गया। ये सब अभी सोच ही रहा था कि तभी उसे एक आदमी के भागने की आवाज़ सुनाई दी और अमन उसके पीछे भागने लगा। वो जितना तेज भागता, वो आदमी और तेज आगे बढ़ने लगता। अमन उस आदमी को पकड़ना चाहता था, मगर ना जाने क्यों वो उसके पास पहुंच ही नहीं पा रहा था। अमन कुछ दूर जाकर रुक गया तो वो आदमी भी रुक जाता है और अमन कहता है, कौन हो भाई, मुझे देखकर क्यों भाग रहे हो, आखिर क्या चाहिए तुम्हें? वो आदमी बोला, चाहिए तो कुछ नहीं, बस तुमसे मिलने आया हूँ और कुछ दिखाने आया हूँ। मुझसे मिलने? अरे भाई, मैं इस गांव में आज नया हूँ और मुझे कोई नहीं जानता यहाँ पर, तो तुम मुझे कैसे जानते हो? वो आदमी अमन की तरफ मुड़ा और बोला, मैं सब जानता हूँ, तुम कहाँ से आए हो, कैसे आए हो। अभी तुम अतीत में आए हो और तुम्हें यहाँ मैं लाया हूँ।
मेरा नाम है अश्रिय। मैं समय को नियंत्रित करता हूँ। भूत, भविष्य, वर्तमान, सब में मैं ही हूँ। मैं समय में कहीं भी आ जा सकता हूँ। तब यमन बोलता है, रुको भाई, इस गांव में मैं ही मिला हूँ क्या तुम्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए? ये सब जो तुम बता रहे हो, ये सब कुछ नामुमकिन है। मिश्रित बोलता है, जैसी तुम्हारी इच्छा। मेरा फ़र्ज़ था तुमको बताना, बाकी बाद में तुम्हें अपने आप पता ही चल जाएगा। मिश्रित वहाँ से गायब हो जाता है और अमन ये देखते ही वहाँ पर बेहोश हो जाता है। सुबह नारायण सिंह अमन को उठाने आता है। उसके मुंह पे पानी छिड़कता है। अरे भाई उठ जाओ, सुबह हो गई। अमन की जब आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो अभी भी मंदिर के अंदर गर्भगृह के दरवाजे के सामने बैठा हुआ है और वो मंदिर पहले के जैसा पुराना हो गया है। अमन के मन में बहुत से सवाल चल रहे थे। मंदिर के पुजारी और गांव के बहुत से लोग मंदिर में चेतन को देखने आए थे, क्योंकि जो भी रात में इस मंदिर में गया था वो कभी जिंदा वापस लौट के नहीं आया। मगर अमन पूरी रात मंदिर में रहा, मगर इसे कुछ नहीं हुआ। नारायण सिंह बोला, एक काम करो, तुम मेरे घर चलो, आराम कर लो, बहुत थक गए होंगे। अमन सिर हिला के हाँ में जवाब देते हुए नारायण सिंह के साथ चला जाता है। घर पहुंचते ही नारायण सिंह जोर से आवाज़ लगाता है, सुमन, जल्दी से पानी लेकर आओ और कुछ खाने के लिए लाओ, घर में मेहमान आए हैं। सुमन पानी लेके आती है और अमन को दे देती है। तभी नारायण सिंह बोलता है, इस लड़के का नाम अमन है और आज से ये यहीं रहेगा। एक काम करो, तुम ऊपर का कमरा अमन को दिखा दो, मैं थोड़ी देर बाहर होकर आता हूँ। सुमन अमन के लिए खाना लेके आती है और थोड़ा गुस्से के अंदाज में बोलती है, खाना खाओ जल्दी से और चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। और हाँ, 2-3 दिन में निकल जाना यहाँ से, नहीं तो। अमन हंस के बोला, अच्छा, धमकी, वो भी पहले ही दिन? तब तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। सुमन गुस्से के अंदाज में बोली, अच्छा चुप करो, चलो कमरा दिखा देती हूँ। सुमन ऊपर वाले कमरे में अमन को ले गई और कहा, ये तुम्हारा कमरा है और हाँ, कुछ ज़रूरत हो तो बता देना। सुमन वहाँ से चली जाती है। अमन अपने कमरे से बाहर निकलता है और छत पर टहलने लगता है। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे उसके पास से कोई गुजरा हो। अमन इधर उधर देखने लगा, मगर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी अमन को नीम की फूल की खुशबू आने लगी और अमन उस खुशबू से मानो संमोहित हो गया और वो धीरे धीरे छत के आगे तक बढ़ चुका था और सीधा रेलिंग पे खड़ा हो गया और बस वो कूदने ही वाला था। इतने में सुमन ने पीछे से आवाज़ लगाई, अरे रुको। फिर अमन जैसे ही पलटा तो वहाँ पर सुमन खड़ी थी। अमन ने मन में ही बोला, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मुझे खुशबू सी आ रही थी। सुमन ने कहा, तुम सब नौजवानों की यही आदत है, तुम हमेशा बहके ही रहते हो। सुमन ने कहा, चलो अपने कमरे में और अब बिना पूछे छत पर मत आना। वो उसे नीचे कमरे में ले गई और उसे कुछ कहानियों की किताब पढ़ने को दी और वो अपना नीचे चली गई। अमन ने अपना टाइम बुक्स को पढ़ते पढ़ते गुजार दिया। रात के करीब 7 बज रहे थे। इतने में नारायण सिंह भी आ गए। नारायण सिंह अमन के पास बैठकर चाय पी रहे थे और चाय पीते पीते नारायण सिंह अमन से उस मंदिर के बारे में पूछने लगे कि उसने वहाँ क्या देखा। तब अमन ने विस्तार में उन्हें सारी बात बताई। फिर नारायण सिंह सारी बात समझ गए, क्योंकि गांव में लगभग 12 लोगों ने ऐसे ही जान गंवा दी।
और अब ये 13वां होने वाला था। ये बात समझकर अमन को एक झटका लगा। वो समझ नहीं पाया कि हो क्या रहा है। फिर नारायण सिंह उसे बातें समझाने लगा और एक कहानी सुनाई। ये उस समय की बात है जब राजा कुलदीप सिंह अपने सभा में राज्य करते थे। उनके गांव में हर कोई परेशान रहता था क्योंकि वो राजा बहुत ही क्रूर था और बहुत ही निर्दयी था। उसने प्रजा का जीना हराम कर रखा था। उसने वेश्याएं रख रखी थी और दिन भर बस मदिरा पान किया करता था। लेकिन उसका जो लड़का था वो उसका बिल्कुल विपरीत था। उसमें इंसानियत थी और वो प्रजा से काफ़ी प्यार भी करता था। हर कोई उसके बेटे की इज्जत करता था। लेकिन राजा इस सब से मदहोश अपने मदिरा पान में डूबा रहता था और उसके मंत्री भी उसी की चाटुकारिता करते थे। एक बार उसके लड़के को गांव की एक लड़की से प्यार हो गया जिसका नाम विद्या था। विद्या दिखने में काफ़ी सुंदर और काफ़ी भरी भरी थी। उसे देखकर पूरा गांव मदहोश था और वो भी अच्छे से जानती थी। लेकिन वो राजा के बेटे पर अपना दिल हार चुकी थी क्योंकि राजा का बेटा भी काफ़ी सुंदर था। लेकिन उन दोनों पर किसी एक तीसरे की ही नज़र थी, जो राजा का दूसरा बेटा था, सूरज। सूरज की नज़र उन दोनों पर थी। उसे विद्या से मोहब्बत थी। मोहब्बत या लालसा, कुछ भी कह सकते हैं। वो उसके बदन को छूना चाहता था। वो उसके बदन के साथ खेलना चाहता था। लेकिन राजा का पहला बेटा बड़ा था, इसलिए उसकी शादी पहले होनी थी, जिसके लिए उसने अपने पिता को मना भी लिया था। और जब उन दोनों की शादी हो रही थी महल में सबके सामने, तो राजा के दूसरे बेटे ने राजा को जहर दे दिया मदिरा में डाल के, जिसके बाद राजा की मृत्यु हो गई। और उसके बाद उसने सेना को मंत्री के साथ मिलके राजा के पहले बेटे के लिए भड़का दिया, जिसके बाद सेना ने विद्रोह कर दिया और पूरे महल में एक जंग छिड़ गई। इसके बाद सूरज ने मौके का फ़ायदा उठाते ही राजा के पहले बेटे का सर धड़ से अलग कर दिया और विद्या को उठाकर अपने हरम में ले गया और वहाँ पर उसकी इज्जत लूट ली। और साथ ही सारे सैनिकों को भी आदेश दिया। उसके बाद सारे सैनिकों ने भी मिलकर वही करा। वो दर्दनाक रात विद्या अपने जहन में लिए तड़प रही थी और उसने दर्द दर्द में ही अपने लहंगे में से खंजर निकाला और मौका पाते ही सूरज की गर्दन में गाड़ दिया। उसके बाद इन तीनों की मृत्यु हो गई। लेकिन मरते मरते शायद विद्या की आत्मा को अभी चैन नहीं मिला था और आज भी उसी की आत्मा भटक रही है और गांव के हर मर्द को अपने आगोश में लेती है और उसे जान से मार देती है। ये कहानी सुनते ही अमन पूरी कहानी समझ गया कि जो भी उसके साथ हो रहा था वो आखिर हो क्या रहा है, और उसे कहीं ना कहीं अब इन चीज़ों पर विश्वास होने लगा। उस रात अमन सो गया और अगली सुबह फिर से वो वहाँ पर जाकर अमन ने चिल्लाया, अशरिया, मुझे पता है तुम यहीं कहीं हो, मुझसे एक बार मिलो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। फिर एकदम से ही चट्टानों के पीछे से ऐसा लगा जैसे अमन को कोई देख रहा है। अमन उस तरफ गया तो उस तरफ कोई राजा महाराजा के कपड़े पहने खड़ा था। अमन उसके पास गया और उससे बोला, अशरिय, मैं जानता हूँ ये तुम ही हो। उसने बोला, तुमने मुझे पहचान लिया। अमन ने बोला, जब मैंने कहानी सुनी थी तब मैं समझ गया था कि विद्या अकेली नहीं है जिसे मुक्ति नहीं मिली, के साथ उसके पति को भी मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारा प्यार अभी भी विद्या में है।
और तुम उसके बिना मुक्त नहीं हो पाओगे। फिर मिश्रित ने कहा, इसीलिए मैंने तुम्हें चुना, ताकि तुम उसे मुक्त करा सको। अमन ने चौंकते हुए पूछा, लेकिन मैं ही क्यों? इस दुनिया में हज़ारों लोग हैं, मैं तुम्हारी किस हिसाब से मदद कर सकता हूँ? तब मिश्रित ने कहा, क्योंकि तुम ही हो जिसका जन्म राज पक्षु पक्षी को हुआ है 17वें दिन, और तुम्हारे सितारे हमेशा एक जगह पर थे। तुम्हें वो चाहकर भी हानि नहीं पहुंचा सकती। तुम्हें उससे शादी करनी होगी, और शादी करने के बाद तुम्हें 7 फेरों से पहले 6ठे फेरे पर उसका सर धड़ से अलग करना होगा। और अगर तुम ये करने में असफल रहे तो वो तुम्हें मौत के घाट उतार देगी। अमन ये समझ गया, और उसने अब सिर्फ रात होने का इंतज़ार करा। गांव के बरगद के पास वो रात के 12 बजे बैठा था। तभी उसे वही लड़की दिखाई दी जो उसे स्टेशन पर मिली थी, और वो लड़की उसके पास आकर बैठी। तभी अमन ने उसके सामने अपना शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे सुनकर उसने तुरंत हामी भर दी, और बिना कुछ कहे ही वो दोनों एक दूसरे के साथ मंदिर में चले गए। लेकिन पुराने मंदिर में, और वहाँ जाकर उन दोनों ने शतीमुर्ग के आगे लाल टीका लगाया और एक दूसरे को वरमाला पहनाई। अमन ने पहले से ही दूल्हे का सेहरा पहन रखा था, लेकिन वो लड़की अचानक से ही किसी वधू की ओर में बन गई। वो एक शाक पिशाचनी थी, लेकिन इतनी सुंदर लग रही थी जैसे कोई अप्सरा उतर के आई हो। लेकिन अमन अच्छे से जानता था कि ये कौन है, इसलिए उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उस अमन के पास मिश्रित की तलवार थी। जैसे ही उन्होंने फेरे लेने चालू किए तो उस समय शाक पिशाचनी आगे चल रही थी, लेकिन उसके पैर पीछे की तरफ थे और वो तेज़ कदमों से चल रही थी। लेकिन जैसे ही छठा फेरा आया, अमन ने तलवार निकालते ही शाक पिशाचनी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसका धड़ अभी भी चल रहा था। और जैसे ही 7 फेरे हुए, उस शाक पिशाचनी ने अमन के पेट में अपने पूरे नाखून गाड़ दिए और उसके पूरे पेट को चीर दिया। अब अमन वहाँ लेटा लेटा तड़प रहा था, और दूसरी तरफ शाक पिशाचनी के धड़ और सर में आग लग रही थी और वो जल के भस्म हो गई। लेकिन यहाँ अमन की जान जैसे जाने वाली हो। लेकिन तभी सारे गांव वालों ने अमन को अस्पताल पहुंचाया, और लगभग 1 महीने बाद भगवान की कृपा से अमन ठीक तो हो गया। लेकिन वो एक तरह से ज़िंदा लाश था, क्योंकि अब ना तो वो चल सकता था और ना ही अब वो अच्छे से सांस ले पा रहा था। फिर हॉस्पिटल में बैठे बैठे ही उसे मिश्रित दिखाई दिया। मिश्रित उसके पास आया और उससे बोला, हम तुम्हें एक बात बताना भूल गए थे। जो भी इंसान उसे मारने का दम रखेगा, उसे खुद की भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। और इसी के साथ तुम्हारे साथ भी वही हुआ, और धीरे धीरे अब तुम्हारी जान भी चली जाएगी। अमन उसकी बात को समझ नहीं पा रहा था। फिर मिश्रित वहाँ से गायब हो गया, और डॉक्टर अमन के पास आए और उसे रिपोर्ट दी तो उसके पूरे खून में एक अलग ही तरह का जहर फैल चुका था। और डॉक्टर ने इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय बताया, और शरीर के खून को बाहर निकालना, जो कि नामुमकिन था। इसके बाद अमन को जहर का इंजेक्शन दे दिया गया और अमन की वहीं पर डेथ हो गई।
इसके साथ कभी भी पुराने मंदिर में ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया और ना ही उस गांव में कभी शाक पिशाचिनी लौट कर आई।